सांप और कौवा, अनोखी कहानी। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन बंधन है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सांप और कौवा की सीख देने वाली एक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर इस कहानी से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कौवा का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। एक दिन एक जहरीला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा होल देख वह वहीं निवास करने लगा। कौवा इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। समय आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और उसकी पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की होल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी होल में आकर सो गया। दोनों ने लौटने पर जब अंडों को घोंसलों में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कौवा अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा हमेशा रोते रह जाते। समय आने पर कौवा ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने एक योजना बनाई कि एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। दंपत्ति को बाहर निकाला देख सांप पेड़ की खोल से बाहर निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा कौवी तड़प कर रह गए और हर बार की तरह इस बार भी फूट फूट कर रोने लगे। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे। वे उसकी तुलना में कमजोर थे। इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाने का फैसला किया। जाने के पहले वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरा कहानी सुनाकर जब वे विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इन तरह किसी से भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं। उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम मजबूर हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहां शक्ति काम न आए वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा को बताई। अगले दिन योजना के अनुसार कौवा नगर के तालाब में पहुंचे जहां राज्य की राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उन दिनों भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रख तालाब में स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरों का हार अपनी चोंच में दबाया और काव काव करता ले उड़ा। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे गए। कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के होल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने पेड़ की खोल के पास पहुंचे। हार निकालने के लिए उन्होंने होल में एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श पर वह फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार से मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा ने खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब कौवी ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे और दोनों फिर से अपने जीवन का आनंद लेने लगे। कहानी की सीख, जहां शारीरिक शक्ति काम न आए वहां बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम आसानी से किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।